एग्जाम वो पास करेगा उसके लिए पहले एक लेटर, अथॉरिटी लेटर, जो भी कंसर्न ईए या रजिस्ट्रार है उनसे इशू कराना होगा। और ये जैसे अगर हम सीएससी की बात करें तो सीएससी में जितने भी हमारे यूसीएल पे ऑपरेटर काम कर रहे हैं या फिर एएसके पे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं या फिर जो हमारे अभी क्यू में लगे हुए हैं, कुछ हमारे पीएलई भाई सोच रहे होंगे कि हम यूसीएल पे काम कर लें, तो उसके लिए एनएसईआरटी के द्वारा एक एग्जाम पास कराना होता है। उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए एनएसईआरटी की वेबसाइट पे जाके हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करते समय अब तक कोई भी एक ऑथराइजेशन लेटर नहीं मांगा जा रहा था, तो एक ऑथराइजेशन लेटर है, मैं आपको शेयर करता हूँ इसको स्क्रीन पे। ये इस तरह से एक ऑथराइजेशन लेटर है, ये लेटर आपको अब जरूरत पड़ेगी। इस लेटर को आप हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं डिस्ट्रिक्ट पे उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम है उनको इसके बारे में बताया जा चुका है। तो जो भी वीएलई भाई, जो भी ऑपरेटर हैं हमारे या फिर हमारे साथ यूजर पे काम कर रहे हैं, एसके पे काम कर रहे हैं या काम करने का के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अगर एग्जाम करने जा रहे हैं या फिर दोबारा से एग्जाम में रीअपियर होने जा रहे हैं तो उनके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर वो लेना होगा। और ये ऑथराइजेशन लेटर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम है, डीएमडीसी हैं, उनके द्वारा आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप पूरा डिटेल भरोगे, अपना जो भी नाम है आपका, सनॉफ, आधार नंबर आपका क्या है और आप किस ईए और रजिस्ट्रार के साथ काम करना चाह रहे हैं। तो हमारे अगर सीएससी की बात करें तो हमारा रजिस्ट्रार नेम सीएससी ई गोव है, जिसका कि रजिस्ट्रार कोड 221 है। ईए नेम हमारा सीएससी बैंक पीसी है और कोड उसका 2906 है। यहाँ पर रेस्पेक्टिव आरओ की बात करें तो रेस्पेक्टिव आरओ मतलब रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस हमारा क्या है, लखनऊ, आरओ लखनऊ लगता है हमारा। तो इस फॉर्मेट को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे नाम भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, आधार नंबर भरते हैं, इसके बाद रजिस्ट्रार नेम में सीएससी ई वॉब ब्रैकेट में कोड लिख दीजिए 221, रजिस्ट्रार के बाद में ईए नेम, एनरोलमेंट एजेंसी नेम सीएससी बैंक पीसी और कोड है सीएससी बैंक पीसी का हमारा 2906। रेस्पेक्टिव आरओ लखनऊ होगा, यहाँ पे लखनऊ कर देंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रार और ईए का सिग्नेचर, तो इस वाले कॉलम में हमारे डिस्ट्रिक्ट में साइन करेंगे और स्टैंप लगाएंगे अपना, और फोटो यहाँ पे रेजिडेंट लगा के उसको वेरीफाई करेंगे। जो भी सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनका यहाँ पे फोटो लगा के उसको वेरीफाई करेंगे। लेटर नंबर, ये जो लेटर नंबर है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा डाला जाएगा, यहाँ पे डेट आप डाल लोगे। तो इस तरह से ये अथॉरिटी लेटर, चाहे एग्जाम आप रीअपियर हो रहे हो या फिर जो फ्रेश सोच रहे हैं यूसीएल पे काम करने के बारे में या आधार का काम करने के बारे में सोच रहे हैं जो ऑपरेटर कि हम एनएसईआरटी का एग्जाम देने जाएं, तो एनएसईआरटी की साइट पे ये सर्टिफिकेट या फिर ये ऑथराइजेशन लेटर अपलोड हो रहा है। और सेम इस ऑथराइजेशन लेटर को जब आप एग्जाम देने वहां पे फिजिकली जाते हैं सेंटर पे, तो भी वो वहां पे डिमांड करेंगे एग्जाम सेंटर पे। तो इस सर्टिफिकेट या फिर इस ऑथराइजेशन लेटर को आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, जो भी डिस्ट्रिक्ट टीम है कंसर्न, आप उससे प्राप्त करें। और अपना जो भी पोर्टल है जिसपे एनएसईआरटी का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे वहां पे अपलोड करने के बाद में जब एग्जाम देने भी आप जाते हैं तो वहां पे आपको ये लेके जाना होगा। और जो टाइमलाइन बताई गई है उस टाइमलाइन के बियॉन्ड आप लोग अपना एग्जाम पास कर लो, जिससे कि आपका अननेसेसरी कार्य बाधित ना हो। अदरवाइज आप जो आधार पे काम कर रहे हैं उससे वंचित रह सकते हैं, वो काम आपका रुक सकता है। ये टाइमलाइन है जो भी 2011 से पहले के सर्टिफाइड ऑपरेटर थे उस पर जाके अपने आप को रजिस्टर करते थे, और रजिस्टर करने के बाद में एज पर द स्लॉट, जो भी स्लॉट उनको मिलता था और उस पर अपना एग्जामिनेशन, जो भी उनका सेंटर नियर बाई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट उनके होम डिस्ट्रिक्ट में है या फिर नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट रहते थे वहां जाके अपना एग्जाम वो कर पाते थे। लेकिन यूआईडी ने अभी इसमें कुछ एक चेंजेस किए हैं, आपको मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चेंजेस हैं यूआईडीआई की तरफ से हुए हैं। कोई ऐसा इसमें नहीं है कि पर्टिकुलर किसी रजिस्ट्रार विशेष या फिर किसी एजेंसी विशेष के लिए ये चेंजेस यूआईडीआई ने किए हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सभी बीएलई भाइयों को जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, इसमें कुछ एक कैटेगरी टाइमलाइन बनाई गई है कि कौन ऑपरेटर या सुपरवाइजर कब एग्जाम अपना पास किए हुए थे और अब किसको जरूरत होगी किस टाइमलाइन तक। स्लैब वाइज देखा जाए तो अभी फिलहाल में 1 मई 2023 तक जितने भी ऑपरेटर्स जो कि जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 से पहले जिसने भी, चाहे वो सिफी का एग्जाम किया हो या एनएसईआरटी का एग्जाम पास आउट थे, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से अपने आप को
सर्टिफाइड करना है, एनएसईआरटी की वेबसाइट पे जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करें और री अप्लाई करें एग्जाम के लिए। एग्जाम दोबारा जब वो कर लेंगे तभी वो आगे काम कर पाएंगे। 2001 जनवरी 2011 तक के जितने भी ऑपरेटर्स जो कि इससे पहले एग्जाम पास किए हुए हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 मई 2023 तक अपने आप को दोबारा से पास करना है, जो एग्जाम एनएसईआरटी कराता है। दूसरा स्लैब बनाया है 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2013। इस बीच मतलब अगर हम देखें ओवरऑल तो 31 दिसंबर 2013 तक के जो पास आउट ऑपरेटर्स हैं, इससे पहले जिसने भी एग्जाम पास किया है, तो उन सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से 1 अगस्त 2023 तक एग्जाम देना होगा। अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो अभी आप यूसीएल पे काम कर रहे हो या फिर किसी भी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को ये जो टाइमलाइन दी गई है, बियॉन्ड द टाइमलाइन उनको अपने आप को दोबारा से एग्जाम पास करना है, उस एग्जाम में दोबारा रीअपियर होना है। तीसरा, जो ऑपरेटर्स 31 दिसंबर 2016 से पहले एग्जाम पास किए हुए हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 नवंबर 2023 तक की टाइमलाइन दी गई है। सेम 31 दिसंबर 2019 तक जिन लोगों ने एग्जाम पास किया होगा, तो उनको 1 फरवरी 2024 तक अपने आप को दोबारा से एग्जाम पास करना होगा। लास्ट जो टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2022 तक के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 मई 2024 तक अपने आप को दोबारा से एग्जाम करना है। तो ओवरऑल हम अगर इसको समझें तो ये प्रक्रिया के तहत तो आगे आने वाले 1 साल के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सबको दोबारा से एनएसईआरटी के एग्जाम में रीअपियर होना अनिवार्य है। अगर वो जो ये टाइमलाइन दी गई है, जिस तरह से स्लैब बनाया गया है कि 2011 तक के जो ऑपरेटर्स हैं उनको तो अभी मई 2023 तक ही एग्जाम देना है, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो आगे कंटिन्यू काम नहीं कर पाएंगे। चाहे वो नया अपना आधार सेंटर की बारे में सोच रहे हो या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग यूसीएल या फिर किसी भी एजेंसी के साथ जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से आगे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सभी ऑपरेटर्स के लिए ये जानकारी जो हम आपके साथ में साझा करना चाह रहे थे, उसका पर्पज यही था कि सभी ऑपरेटर्स अपने आप को एक सेकंड क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क कंजेशन की वजह से अभी इंटरप्ट हुआ। तो ये सबसे पहले जो मैंने आज के सेशन में आपको बताने की कोशिश की कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो दोबारा से इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को री एग्जाम कर लें, अपना जो एनएसईआरटी का सर्टिफिकेट है उसको पास कर लें वो। अन्यथा उनको फिर आने वाले समय में आधार की जो सर्विसेज वो दे रहे हैं, चाहे वो यूसीएल चला रहे हैं या हमारे एसके ऑपरेटर्स हैं, किसी भी संस्था के साथ एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। ये जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की, आगे आने वाले समय में 3 साल कर दी गई है। 3 साल के अंदर एक बार दोबारा से आपको फिर एग्जाम अपना एनएसईआरटी जो कराता है उसके माध्यम से रीअपियर होना होगा और एग्जाम करना होगा आपको अपना पास। तो सभी ऑपरेटर से अनुरोध है कि जो हमारे यूसीएल पे काम कर रहे हैं, एसके पे काम कर रहे हैं, अपना अपना जो सर्टिफिकेट उन्होंने पास किया हुआ है, उस सर्टिफिकेट पे डेट रहती है कि उन्होंने एग्जाम अपना पास कब किया था, तो अपने सर्टिफिकेट पे जो एग्जाम की पास आउट डेट है उसको चेक कर लें और उस पे जो डेट पड़ी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को दोबारा से एग्जाम में रीअपियर कर ले, जो भी टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज उनका जो काम है वो बाधित हो सकता है, उन्हें काम करने में समस्या आ सकती है। दूसरा, आज का जो हम सेशन करने यहाँ पे आज की मुलाकात में जो चर्चा कर रहे हैं, हमने पिछले भी सेशन में अपने यूआईडी के द्वारा कुछ एक चेंजेस किए गए, चाहे वो एंडोमेंट फॉर्म की बात करें या फिर डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो अभी अपडेटेड लिस्ट है उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी। तो हमें आगे अपना जो काम कर रहे हैं, अपडेटेड जो लिस्ट 26 जनवरी 2023 को यूआईडीआई की द्वारा जारी की गई थी और सेम लिस्ट वो यूआईडीआई की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, सभी ऑपरेटर्स चेक कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पीओआई है, पीओए है, पीओआर है या फिर पीओबी होते हैं, बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को का प्रयोग करें। अन्यथा आपके जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो सकते हैं और रिजेक्शन के बिहाफ पे एज पर क्लॉज जो भी यूआईडीआई की
नॉर्म्स हैं, आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है और जो भी पेनल्टी क्लॉज भी बना हुआ है तो वो पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो सभी ऑपरेटर से अनुरोध है कि अपडेटेड लिस्ट आप उसको अपने सेंटर पे लगा लीजिए और सेंटर पे लगाने के साथ ही उस अपडेटेड लिस्ट के अनुसार ही काम करिए। उस लिस्ट को दिन में आप 2-3 बार अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें, फिर काम करें। उस लिस्ट में कुछ एक डॉक्यूमेंट कंडीशनली दिए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहती है उसमें आपको दिख रहा होगा कि वो टिक किया हुआ है लेकिन साथ में स्टार लगा हुआ है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिस पे भी स्टार लगा हुआ है, ऐसे डॉक्यूमेंट को लेते समय आपको विशेष ध्यान देना है। ये स्टार का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत है उसको यूज करने से पहले। कर रहे थे हम लोग तो ये एक बड़ा चैलेंज था हम लोगों के साथ में कि ये नहीं पता लग पा रहा था कि किस रेजिडेंट के डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं और किसके नहीं करने हैं। तो इसके लिए भी अभी क्लाइंट में जब से ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आप लोगों ने देखी है कि नई डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट भी में भी कुछ चेंजेस हो गए हैं। जो आप लोग ड्रॉप डाउन में डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो चूज करते हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है, तो उसमें भी चेंजेस हुए हैं। साथ में जो क्लाइंट जिन बीएलईस के जो ऑपरेटर हमारी काम कर रहे हैं एएसके पे या फिर ये अपना यूसीएल पे, तो उनका क्लाइंट का वर्जन अगर अपडेट हो गया है तो उसमें भी आप जब भी किसी का ऑनलाइन अपडेट के लिए ट्राई कर रहे होगे तो उससे पहले आधार नंबर डालने की एक पॉपअप विंडो आ रही है और उसमें आप जब भी आधार नंबर डालोगे तो तुरंत ही आपको वो शो करेगा सर्वर से चेक करने के बाद में कि जो रेजिडेंट है उसके डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है या नहीं। अगर जिनके आधार में जिन्होंने आधार बनवाया था पहले, कभी पुराना आधार हो चुका है और उसके बाद में कभी भी अपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराए हैं, तो ऐसे सभी रेजिडेंट्स के लिए एक मैसेज आप आधार नंबर जब उसका डालोगे तो वो वहां से डिटेल फैच करने के बाद में ये शो करता है द आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। जो चीज हम लोग चेक नहीं कर पा रहे थे कि रेजिडेंट का जो आधार है वो बने हुए कितना पुराना हो गया और किसके डॉक्यूमेंट अपडेट होने हैं। तो सभी ऑपरेटर्स से अनुरोध है कि इस पॉपअप को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ें और ऐसे सभी रेजिडेंट्स जिनके भी आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए जो मैसेज आ रहा है, तो उनको सजेस्ट करें कि वो पीओआई और पीओए अपने आधार में अपडेट करा लें। ठीक है। अभी बहुत सारे आपके पास में रेजिडेंट्स ऐसे आते हैं जिनके केवल मोबाइल नंबर लिंक करने होते हैं। ठीक है। तो मोबाइल नंबर लिंक करना है तो आप चूंकि मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी के लिए किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो नॉर्मली जो रेजिडेंट है वो आपके पास में आते हैं और अपना आधार दिखा के अपना एनरोलमेंट फॉर्म भर के मोबाइल नंबर अपडेट करा लेते हैं। तो ऐसे सभी रेजिडेंट को आपको जरूर सजेस्ट करना है, क्योंकि मोबाइल नंबर प्रक्रिया में डेमोग्राफिक में कोई भी वैसे चेंजेस नहीं होते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती। ठीक है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड प्रोसेस है वो ऐसे सभी आधार धारकों के लिए है जिन्होंने पहले कभी अपना आधार बनवाया था और उसके बाद में कभी भी अपने आधार में डेमोग्राफिक अपडेट नहीं कराया, उनका नाम पता इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं कराया है। ठीक है। तो उनको जरूरत है, अगर उन्होंने नाम पता अपना कुछ भी चेंज कराया है, डेमोग्राफिक में कोई भी चेंजेस कराया होगा, तो इट मींस उनके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी होगी और उनके डॉक्यूमेंट अपडेटेड अपलोड हुए होंगे। ठीक है। तो सबसे अनुरोध है कि प्लीज जो भी मोबाइल नंबर केवल लिंक कराने आते हैं आधार में और उनका आधार नंबर डाल के पहले आप चेक कर रहे होंगे और ये मैसेज अगर आ रहा है तो इस मैसेज को इग्नोर नहीं करना है। रेजिडेंट को सजेस्ट करना है कि आपका आधार बने हुए काफी समय हो गया है और आपका आधार यूआईडीआई के अनुसार उसमें उसको थोड़ा सा बताइए कि क्यों जरूरत है इसकी। यूआईडीआई जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है कि सभी रेजिडेंट जिन्होंने पहले कभी आधार बनवाया और उन्होंने बाद में कोई भी अपना डेमोग्राफिक अपडेट नहीं कराया है, ठीक है, तो डेमोग्राफिक अपडेट करा ले, इट मीन उनके डॉक्यूमेंट अपडेटेड होंगे। ठीक है। तो ऐसे सभी आधार धारकों को अथॉरिटी के द्वारा जो आधार यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कराने के लिए सजेस्ट किया गया है, अनुरोध किया गया है। ठीक है। तो वो आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ लेके आ जाइए, अपना वोटर आईडी लेके आ सकते हैं, राशन कार्ड लेके आ सकते हैं। ठीक है। इस तरह के जो पीओआई पीओए होते हैं उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आइए और अपना अपडेट करा लीजिए। अगर वो अपने आपके सेंटर पे अपडेट कराने नाम पता इस तरह की चीज आया तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट लेके आया होगा, तो फिर
डेमोग्राफिक अपडेट करा लेगा तो उसको जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की। ठीक है, यहाँ पे जरूरत किसको है? ऐसे सभी रेजिडेंट्स को है। पहले तो हम आधार नंबर डाल के जब भी अपडेट करने जाते हैं तो आधार नंबर उसका एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद में आपको मैसेज देगा कि उसके डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है। अगर वो केवल मोबाइल नंबर लिंक कराने आया है तो आप उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी बोलिए और वो डॉक्यूमेंट लेके आए। और फिर आपने मोबाइल नंबर तो उसी समय उसका अपडेट कर दिया, लेकिन वो जाएं और घर से अपना कोई भी पीओआई लेके आ जाएं। सेम डे भी आप लोग दोनों ये एनरोलमेंट इस तरह की कर सकते हो। मतलब आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया और फिर जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोसेस है उस पर क्लिक करने के बाद में उसका डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया। इसमें बहुत ज्यादा आप लोग क्वेरी करते हो हम लोगों से कि क्या सर दोनों एनरोलमेंट एक साथ कर सकते हैं या एक दिन में कर सकते हैं? देखिए, एक साथ तो नहीं हो सकता। आप क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस है वो एक डिफरेंट प्रक्रिया है और डेमोग्राफिक अपडेट एक डिफरेंट प्रक्रिया है। आप मोबाइल नंबर लिंक और डॉक्यूमेंट अपलोड एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन सेम डे कर सकते हैं। पहले क्या करें, आप उसका मोबाइल नंबर लिंक कर दीजिए और उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट अपलोड लिंक पे जाके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, उसके पीओआई पीओए जो भी वो लेके आया होगा। ठीक है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हमने मोबाइल नंबर लिंक किया, उसका एक एनरोलमेंट हुआ। दूसरे एनरोलमेंट के लिए आप डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस पे जाएंगे और उसका जो पीओआई पीओ लेके आया है उसको अपलोड कर देंगे। सिंपल, बस इतना काम करना है। अगर वो डेमोग्राफिक अपडेट कराने आया है तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट लेके आया, वो केवल फिर डेमोग्राफिक अपडेट करेंगे। डेमोग्राफिक अगर आपने कोई भी अपडेट किया, उसका नाम पता चेंज किया, में भी कोई भी करेक्शन किया है, तो फिर उसको जरूरत नहीं है अपने पीओआई पीओए अपडेट कराने की। यहाँ पे जो जरूरत है वो किसकी है? या तो उसका मोबाइल नंबर लिंक है पहले से। ठीक है, तो आप चेक कर लो कि मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर मोबाइल नंबर लिंक कराने नहीं आया होगा। आप आधार नंबर डाल के चेक कर लो कि मोबाइल उसका आईडी एड्रेस जो है उसके अपडेट तो नहीं होने। ठीक है, अगर अपडेट होने वाला मैसेज आ रहा है तो फिर उसको डॉक्यूमेंट अपडेट कराने हैं। दो चीजें ध्यान देनी है। मोबाइल नंबर लिंक करने वाले केवल जो आते हैं